तो आज जौन बात आ लोग के हम पढ़ाई कि चैप्टर 2 मतलब बिलियन, जौन ई पूरा केमिस्ट्री के सबसे खास चैप्टर है। बिलियन के हमनी के छोटा छोटा पार्ट में हमनी के हर एक टॉपिक के क्लियर करते हुए चलम जा और हर एक टॉपिक के इतना आसान बना देवल जाई कि तहार लोग के बस खाली तू देखत जा, मन में घुटत जाई, एकदम जौन बात देखल बा याद होई। इतना आसान भाषा में बताई कहा से कि तोहरे बतिया हमरे बतिया दोनों के बतिया बराबरे लगता। बोला भाषा के चेंजिंग बा नहीं खे। भोजपुरी क्या बोला था लगाता कि भोजपुरी लगाता अनपढ़ गवार थेथर बौरा ना है। आई हैव बेटर नॉलेज अबाउट इंग्लिश बिकॉज आई स्पीक इन भोजपुरी ड्यू टू यू एंड मी। तहारा हमारा खातिर भोजपुरी बोल रहे तनी तनी तू बुझल तनी हम बुझल, जैसन देश वैसन भेष और सही ना सब आवेला हमारा। देखो अब सीखल जाओ। तो केमिस्ट्री में सबसे पहिलका जौन पार्ट बा उतार लोग सिखावे के प्रयास करत नहीं कि बिलियन का हो, बिलियन के वर्गीकरण, यानी पहला बात बा कि बिलियन का होखेला एकर वर्गीकरण का बा। तो समझिए तो बिलियन जौन बा विलयन, समझिए विलयन का होखेला कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब सवाल उठा समांगी कहे के मतलब का कि जब दो गो चीज के आपस में मिला दो तो मिलैला के बाद तू के अलग अलग पहचान नहीं कर पावत। जैसे नीमक आ पानी के घोर दिल तो नीमक आ पानी घोरला के बाद तू नीमक पानी के अलग अलग पहचान ना पैबो। तो ऐसा में क्या कहल जाए, क्या कहल जाए, बिलियन कहल जाए। यानी बिलियन क्या होता है, तो बिलियन देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा ही घुलाई जा सकती है, घुलाई जा सकती है। एग्जाम्पल पानी में नमक। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है लेकिन इनमें पदार्थ के अपेक्षिक मात्रा दूसरा का तुलना में ही घुला सकता रहा। अभी ना कि एक चुरुआ पानी लो 1 किलो नीमक तो घुल जा। अरे कैसे घुली भैया एक चुरुआ पानी में, बुझाता एक चुरुआ पानी बा तो हिसाबे से नीमक घुलेब। ऐसे लिखल गई बा पदार्थ की अपेक्षिक मात्रा ही घुलाई जाती है, जितना मन ततना नहीं घुला सकत, ओकर एगो सीमा बा, ओकर क्राइटेरिया बा। तो बिलियन सीख गए लोग बाबू हमार कि बिलियन का भइलक, लेकिन बिलियन के वर्गीकरण देखा लो कि बिलियन के वर्गीकरण ऐसे बिलियन के दो घटक होके, बिलियन के कौ घटक हो दू गो। कौन कौन दू घटक होके बा, तो पहला हो पहला जौन होखी ओकरा के कहल जाए विलय, दूसरा जौन घटक होखी ओकरा कहल जाए विलायक। विलय कोना कहल जाए, जौन घुलेला ओकरा के विलय कहल जाला, जौन घुलावेला ओकरा के विलायक कहल जाला। जौन कम मात्रा में रहे विलय होके, जौन ज्यादा मात्रा में रहे वो विलायक रहे। ऐसे सब जगह ना। अभी कहता कि सर जानता नहीं दारू होखेला नो में पानी होखेला नो तो पानी घुलावेला नो, आ का करी कि दारू कम डाली पानी ज्यादा डाली तो का होगी सर जी बताई ना, बौड़ा कहीं के ये सब तो सवाल जवाब करबो। तो कहे का मतलब कि जानो कि जौन घुली वो विलय है, जौन घुलावी तो विलायक हो, और दोनों मिला के क्या बनेला विलयन। तो जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, जो घुलाता है उसे विलायक कहते हैं। बस इतना जाने के बाद है बिलियन बतानी, बिलियन के दो घटक, एगो विलय एगो विलायक बतानी। बोला इतना दिक्कत बा, तकलीफ बा, कुछ दिक्कत बा होखी होइबो ना होइबो करी तो कहबो ना करबा, इतना तू लज को पढ़वा लो कमेंटवा में कस दे लोग। देखो आओ तो बिलियन के हमनी के विलायक के आधार पर दो भाग में बांटे, मतलब ये जल के आधार पर एगो जौन होखेला ई सब जौन बा ऑब्जेक्टिव टाइप पर बा, ई कोनो बड़का बात ना है। एगो कहल जाला जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन हबो। फिर दूसरा जौन बा निर्जलीय विलयन बा, निर्जलीय विलयन। एगो यही में वैरायटी तारा पढ़े के भाई अलग प्रकार के वैरायटी है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन समझ लो। तो जलीय विलयन कोना कहल जाए, जब घुलावे वाला जब विलायक के रूप में जल होगा तो उसको जलीय विलयन कहते हैं, और जब घुलावे वाला जल ना होके तो निर्जलीय। घुलावे वाला जल ना होके तो एग्जाम्पल बतावा ना,
तो स्प्राइट बा, स्प्राइट में नमक डाल दो में घुल गेलक, तो स्प्राइट घुलावे काम कैलक, तो जल हो ना हो। अब देखा तारा कि दारू बा, दारू में सोडा डालता रहा एकदम बहुत में फेनका के एकदम सब घुल जाता का, अब दारू पानी हो ना नु। तो घुलावे वाला यदि जल ना होगा तो निर्जलीय विलयन, घुलावे वाला जल होगी तो जलीय विलयन। आ द्विअंगी विलयन का होखेला कि जोना में दू घटक होखेला, एगो विलय होखेला एगो विलायक होखेला, ओकरा का कहल जाला द्विअंगी विलयन। ई सब परीक्षा में ना पूछेला। तो अब हमनी के आगे समझ लो जा कि आओ का बा, अवस्था के आधार पर विलयन के हमनी के तीन भाग में बांटे नहीं जाए। अवस्था के आधार पर विलयन को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। यो परीक्षा में ना पूछे, लेकिन जौन जौन जाता ना बात वगैरह के हमने के डिटेल आज इंट्रो के रूप में हमने के दे देवल जाओ, और बाद हमने के आगे सीखम जाके हमने का पढ़ाई बा समझिए। जहां से कम के स्टार्ट हो गल देखो, एक कहल जाला ठोस विलयन। जब विलायक ठोस विलयन, जब विलायक के रूप में ठोस हो को ठोस विलयन, विलायक के रूप में घुलाए वाला कभी ठोस हो खेला का। हाँ, अब सोना में तांबा मिलावत रहो, सोना में तांबा, तो सोना तांबा मिलने के बाद बुझात नहीं कहाँ सोना बा कहाँ तांबा ना नू, तब तो घुलाए वाला सोना बा तो ठोस में हो सोना, समझे तारा। तो ठोसो विलयन होखेला। द्रव विलयन के तो कहीं ना गिनत लाइन बा, द्रव विलयन जब घुलाए वाला द्रव होके तब का कहल जाएगा रखे द्रव विलयन। आ लास्ट हो तार का गैस विलयन, घुलाए वाला गैस होकी तो गैस में तो हाँ सर घुलाए वाला गैस होकेला का बना बौड़ा है देखा तारा हवा, हवा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन अड्डा तू कौन कौन गैस छोड़ता रहो में जाके घुल मिल जाता बौड़ा कहीं के। देखा विलयन के तीन गो वैरायटी है, जब घुलाए वाला ठोस होगी तो ठोस विलयन, घुलाए वाला द्रव होगी द्रव विलयन, घुलाए वाला गैस होगी गैस विलयन। अब ये ठोसो विलयन के तीन गो वैरायटी है, कौन कौन। ए नंबर जोन बा ठोस में ठोस, फिर बी नंबर ठोस में द्रव, फिर सी नंबर ठोस में गैस। द्रव विलयन के तीन गो वैरायटी, द्रव में ठोस, फिर द्रव में द्रव, लास्ट द्रव में गैस। फिर ओकरा बाद गैस में ठोस, गैस में द्रव, आ गैस में गैस। समझिए ठोस विलयन सीख गिलो। ठोस विलयन में अब तीन गो, जब घुलाए वाला ठोस हो आ घुलहू वाला ठोस हो, जैसे में सोना में तांबा मिलावत रही ठोस में ठोस विलयन के उदाहरण हो। ठोस में द्रव, अब बतावा रसगुल्ला के अंदर रस बा तो रसगुल्ला का बा, रसगुल्ला रहे ठोस और में रस घुसल बा तो ठोस में द्रव बा। ठोस में गैस, जमीन के अंदर जीव भूपट्टी में गैस पावल जाला, ढेर जीव जमीन के अंदर गैस से मर जीव वही में, तो भूपट्टी में पाई जाने वाली गैस है ठोस में गैस। द्रव में ठोस देखते बड़ा कातना एग्जाम्पल बा, जब घुलावे वाला ठोस हो विलायक के रूप में का हो, माने हे पट्टी जतना होखी, हे पट्टी वाला विलायक होखी विलायक, आ हे पट्टी जौन होखी उ सब का होखी विलय। माने जब विलायक के रूप में ठोस हो आ विलय के रूप में ठोस तो ठोस में ठोस, जब विलायक के रूप में ठोस विलय के रूप में द्रव तो ठोस में द्रव, जब विलायक के रूप में ठोस आ विलय के रूप में गैस तो ठोस में गैस। ऐसा ही है जब विलायक के रूप में है विलय, विलय के रूप में है विलायक के रूप में है विलय के रूप में है विलायक के रूप में है विलय के रूप में है, बोला का 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 ई ऐसा ही याद कर ले बोलो। अब द्रव में ठोस, अब बाद पानी में तू चीनी घुलावा रहता, पानी द्रव काम करता आ चीनी ठोस से काम करता, द्रव में ठोस हो गया। द्रव में द्रव दारू और पानी मिलावा दोनों द्रव बा तब घुल मिल जाता। द्रव में गैस बा, बताबो जो मछली बाड़ी सब ओकनी के ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे कर ली सर, उलिहन से पानी के और अंदर जौन बा बिजली पैदा होखेला, बिजली से पानी के तोड़ दियन से ऑक्सीजन गल्फर के माध्यम से ले लियन से सबके बाहर फेंक दियन से, बुझाता। तो यानी पानी के अंदर भी पानी के अंदर भी गैस रहेला हो गई। गैस में ठोस, अब गैस में ठोस के तू एग्जांपल देख लो कि हवा में धुलकन बा चाहे हवा में राख उड़ता तो का बा गैस में ठोस बा। फिर गैस में द्रव भइलक तो गैस में द्रव, अब शीत बा हवा में का बनू कि शीत घुलल मिलल बा तो गैस में द्रव हो गया। गैस में गैस तो कहीं के ना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के पूरा लाइन लागल बा। तो ई तरह से एजेवा से लेके शुरू से लेके अभी तक ले जो बात बते में कोनो बात इंपॉर्टेंट ना रहे।
लेकिन हाँ अब जो बतावा तनी वो बहुत इंपॉर्टेंट बा। अब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाइन लाग जब वो देखो का बा। सबसे पहले समझो कि विलयन की सांद्रता या शक्ति क्या होखेला। एजे से स्टार्ट हुआ इंपॉर्टेंट। विलयन का सांद्रता या शक्ति क्या है? विलयन का सांद्रता या शक्ति क्या है? विलयन के सांद्रता या शक्ति क्या समझिए? विलयन के सांद्रता या शक्ति समझिए कि विलयन के सांद्रता या शक्ति क्या होखेला। देखो कोई भी विलयन बा, कोई भी तो मान ला कि हम कहने कि एक गिलास पानी बा, ओकरा में एक चुटकी नीमक डाला तारा, पानी पियो तारा, बे नीमक डालले बड़े रे। आ एक गिलास पानी बा ओमे 2 बकोटा नीमक डाल दे, मिजाजे तिलमिल ना ज्यादा काहे काहे में घुले वाला के मात्रा ज्यादा बा। समझे तारो? तो एक मतलब बा कि सब विलयन के ताकत अलग अलग होखेला। एक गिलास पानी बा ओमे एक बूंद नींबू डाला तारा बुझे तारा डालले नहीं के, आ डाल देला बा 7-8 गो नींबू ओही में गार के मन नींबू भइल बा, आ तब मुंहे चिटपिटाए लागता काहे काहे जब ओकर ताकत बढ़ गइलक। माने किसी विलयन में विलय आ विलायक की जोन अपेक्षिक मात्रा होखेला, कतना विलय में कतना विलायक मिलावल गइल बा, इहे मात्रावा के ओकरा शक्ति कहल जाला। कम मात्रा में रही तो ओकरा के तनु विलयन कहल जाए, ज्यादा मात्रा में ओकरा के सांद्र विलयन कहल जाए। तो देख लो विलयन की सांद्रता या शक्ति का होखेला। किसी विलयन में विलय एवं विलायक की आपेक्षिक मात्रा को विलयन की सांद्रता या शक्ति कहा जाता है। आई विलयन को प्रकार से हो कि 2 प्रकार से। एगो जौन होबो तनु विलयन, आ एगो होबो का सांद्र विलयन। तनु विलयन के मतलब का होखेला? जब विलायक के तुलना में विलय कम हो। एक गिलास एक जग पानी बा ओकरा में 1 बूंद नीमक डालले बानी तो तनु विलयन भइलक। आ एक जग पानी बा ओमे 15 गो नींबू गाड़ देले बानी, ओकरा के सांद्र विलयन कहल जाए। माने जब विलय कम मात्रा में हो तो तनु, आ जब ज्यादा मात्रा में हो ओकरा का कहल जाए? सांद्र विलयन कहल जाए। बुझाता इतना? बुझाई के बा। तो विलयन के सांद्रता या शक्ति एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछले बा, से इंपॉर्टेंट हो गेला कि विलयन के सांद्रता या शक्ति का होखेला। फोटो खींचो चाहबो तो फोटो खींच सकता लोग विलयन के सांद्रता या शक्ति का होखेला। अच्छा ओकरा बाद विलयन के सांद्रता या शक्ति के व्यक्त करे खातिर, विलयन के सांद्रता या शक्ति के व्यक्त करे खातिर अलग अलग पद बा। ओमे सबसे पहिलका जौन पद हबो कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बा। फिर बी नंबर बा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता एकरा कहल जाला सही W/W% सांद्रता। फिर बा तहार द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता। फिर सी नंबर हबो आयतन बटा आयतन प्रतिशत सांद्रता। चलो देखो पूछ दिला कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का हो, तो फॉर्मूला पर सब खेला बा। ऊपर हो कि विलय, एकरा के W/W कहल जाला, एकरा के कहल जाला W/V प्रतिशत सांद्रता, एकरा कहल जाला V/V प्रतिशत सांद्रता कहल जाला। तो द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान ग्राम में और बटा में विलयन का, देखिए परिभाषा कितना आसान हो जाए एकदम। देखो जा परिभाषा एकदम कितना आसान हो जी, बहुत आसान हो जी। खाली परिभाषा देखबो अब बोल देबे। एगो तरीका एगो ट्रिक ऐसा बताएं कि देखते बोल देबो परिभाषा। वीडियो छोड़े के नहीं है, वीडियो कंप्लीट बात करे के बाद। ग्राम में अगुना 100। जैसे हम तासे पूछनी कि चाल किसे कहते हैं, तो चाल का फॉर्मूला क्या होखेला? दूरी आ बटा में समय।
तो नीचे वाला के जगह पर यदि एक करब तो दूरी के ही चाल कहल जाए। यानी समय को एक मान लेना से दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल। यानी एकांक समय में समय के एक काम माने खातिर क्या करनी है, नीचे एक मान ली जा तो एक हो गिलक तो दूरी के ही कोने के बराबर हो गिलक चाल के। यानी समय को एक मानने से दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, चाल। तो ऊपर वाला का परिभाषा देगा तो कैसे परिभाषा देबो, ऊपर कैसे परिभाषा देबो, विलयन का द्रव्यमान कह अरे सर जी हई चाल बराबर हईसन रही, चाल बराबर दूरी आ बाटा में समय आ गुना 100 तो परिभाषा वही देती। समय के यदि है एक कह दिल लेकिन है तो 100 एक्स्ट्रा में बाच गिलक तो नीचे तारा 100 समय कहे के पड़ी, एक समय से काम ना होती 100 से तो तबे न 100 से खत्म हो जाई, तबे न दूरी के चाल कहब। अब मान ला कि हे जब तू एक कह दिला तो फालतू में न समय 100 बच जाता। तो यही से जब हमने परिभाषा दे हम जा तो है एक्स्ट्रा में 100 आइल बा, देखो ये तरीका से ढेरे परिभाषा देव जा। तो एक्स्ट्रा में 100 आइल बा तो हेजबे 100 कहे के पड़ी। विलयन का द्रव्यमान कितना ग्राम है, 100 ग्राम में। विलयन का द्रव्यमान कितना ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम में उपस्थित विलय के द्रव्यमान ग्राम में को W/W प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। कैसे बोलबो फिर से, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान कितना ग्राम में, 100 ग्राम में उपस्थित विलय के द्रव्यमान ग्राम में को द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहा जाता है। खत्म, बुझाइल। कैसे बोलबो, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम में, काहे 100 ग्राम, ताकि 100 से 100 का हो जाए खत्म, और जब 100 से 100 खत्म हुई तो ऊपर वाले कहीं कह दो जाए। यानी विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम बोले के बाद लिख दिए लोग अपना से, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम में उपस्थित विलय के द्रव्यमान ग्राम को द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहा जाता है। तो हई वाला बता दे का हो जाए, तो एकरा में जोन बा विलय का द्रव्यमान ग्राम में और बाटा में विलयन का आयतन ml में गुना 100। तो कैसे बोलो, विलयन का आयतन अब 100 बात 100 हेजा लगाबो, विलयन का आयतन 100 ml में, ताकि 100 से 100 तीछे खत्म हो जाए तो ऊपर वाला कहीं कहब। तो विलयन का आयतन 100 ml में उपस्थित विलय के द्रव्यमान ग्राम में को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। हई कह जाला अंत भला तो सब भला, हई कह दिलक विलय का आयतन ml में बटा में विलयन का आयतन ml में गुना का भइलक 100। कैसे परिभाषा देब, विलयन का आयतन कितना में, 100 ml में, विलयन का आयतन कितना ml में, 100 ml में उपस्थित विलय का आयतन ml में को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहा जाता है। इस प्रकार से सब जो क्वेश्चन बा परिभाषा देवे के तरह के सिखावत नहीं, हम तरह के रोज एक परिभाषा रटवावत नहीं कि हम तरह के सिखा देवत नहीं कि परिभाषा दिया कैसे। तो एकदम जरूर से जरूर ई वाला घड़ी प्रेशर के समय बा सब जौन लइकन के ई वीडियो जरूर भेजा लोग ताकि उनकर भला हो जाओ। आज खातिर इतना ही। सो दैट्स ऑल दिस क्लास।